Hello students, welcome back to विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा आज का जो मेरा चैप्टर है आपके लिए एक नया चैप्टर है। ये जैसा कि हम अपनी पुरानी क्लासेस में आपके लिए चेंज इन PSR करा चुके हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था हमारा चैप्टर। आज का जो मेरा चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो बेटा आज मैं आपको इस चैप्टर के MCQs प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ए पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। जो कोई भी एक पार्टनर को, जो पार्टनरशिप फर्म है किसी एक पार्टनर को एडमिट कर सकती है। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बेटा विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टनर, कोई एक पार्टनर का कंसेंट है कि इसको एडमिट किया जाए। क्या हम उसे एडमिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा अगर सभी पार्टनर का कंसेंट होगा। अगर सभी पार्टनर का कंसेंट होगा तो हम पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑफ ऑल पार्टनर। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई किसी एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व। क्या पुरानी फर्म डिसॉल्व हो जाती है? ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। बोथ नाइदर पार्टनरशिप और फर्म इज डिसॉल्व। तो बेटा जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने का मतलब होता है कि जो भी फर्म के अंदर एसेट्स को बेच देना, रियलाइज कर देना और लायबिलिटीज की पेमेंट कर देना। यहाँ पर फर्म एक नया रूप ले लेती है। अगर 3 पार्टनर है तो 4 हो जाते हैं, और 4 है तो 5 हो जाते हैं। इसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर रिटायरमेंट आता है, डेथ आता है, एडमिशन भी आता है। तो एडमिशन एक हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है बेटा जी। एडमिशन को बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, मतलब जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो चुकी है, एक नई तरीके से पार्टनरशिप चालू हुई है। नाउ दिस इज क्वेश्चन। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बेटा। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इट मींस क्वेश्चन जो है बेटा, हमारे 2 पार्टनर है ए बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/4। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 के लिए। अब क्वेश्चन ने पूछा कि पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो बेटा देखिए, टाइम बचाते हुए हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से ट्रिक लाए हैं। जहां पर सी का 1/4 होगा बेटा, उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले ऑप्शन ए में 12 और 8 कितना होता है, सबको तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टोटल कर लीजिएगा और डिवाइड, अगर जहां पर सी का 1/4 बैठ जाता है वही हमारा ऑप्शन होगा। जैसे देखते हैं 12, 8, 20 होता है, 20 और 5 25, 25 में से 5 1/5 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन ए में 1/5 शो हो रहा है हमें यहाँ पे। बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8:12:5, 8 और 12 20 और 5 होगा ये हमारा, ये भी हमारा 5.25 है। इट मीन 1/5। ऑप्शन बी भी गलत है यहाँ पर। ऑप्शन सी देखिए, 5 आपका 10 होता है, 10 और 12 22 में मिल रहे हैं। 22 में से 12 उसके हैं, 12/22, तो ये भी 1/4 नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा नन ऑफ दी अबव होगा। बेटा इजी ट्रिक है, बस सी को आपने देखा कि सी का शेयर क्या 1/4, और सी जहाँ जैसे कि ये लास्ट वाला जो शेयर है सी का ही है, और यहाँ पे वो किसी भी कंडीशन में, तीनों ही कंडीशन में, ना ही तो ए कंडीशन में, ना ही बी कंडीशन में, ना ही सी कंडीशन में 1/4 बैठ रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर नन ऑफ दी अबव होगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। 3:2 के लिए 2 पार्टनर है, 3:2। 3:2। अब होता क्या है कि जेड को एडमिट किया था, दे एडमिट जेड फॉर द 1/4 ऑफ द शेयर इन विच दे एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जो 1/4 है वो एक्स और वाई से इक्वली लिया जाएगा।
इट मीन्स इक्वली, मतलब अगर किसी वैल्यू को इक्वली करना है तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आधा। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ आपको किसी से लेने हैं और दो जनों से आधे आधे लेने, तो 50-50 हो गया, क्या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। सिमिलरली अगर आपको 90 रुपीज़ 3% से इक्वली लेने हैं तो आप उसे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा। तो जितने भी पार्टनर से इक्वली लेते हैं तो 1 करके उससे आप 1/2 मतलब दो जनों से बराबर लेना, 1/3 मतलब 3 जनों से बराबर लेना, तो 1/2 कर देते हैं अगर हम बेटा, तो ये 1/8 होगा, ये भी 1/8 होगा। ठीक है, तो सीधी ही बात है बेटा, यहां पर देखते हैं कि पहले x का जो शेयर था, x y एंड z, x y z, x का शेयर जो है बेटा 3/2 3/5 होगा, रेशियो 3:2 है। थ्री अपॉन 5, 2/5 और ये 1/4, 1/8 ये देने वाला है, 1/8 ये देने वाला है, तो इस तरह 1/4 इनको मिल गया। सिमिलरली बेटा ये कंडीशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि जेड का जहाँ पे 1/4 बैठ रहा है, 9 और 6 आपका 15, 15 और 5 1/4 यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे 3, 3, 2 1/4 इसमें भी, तो यहाँ पे दो कंडीशन में 1/4 बैठ रहा है। जैसे ए में देखे 5/20 1/4 हो गया, 3 2/8 ये भी 1/4 हो गया, ये भी आपका 19 और 30 140/30 ये भी 1/4 हो गया। तो बेटा जी ध्यान से देखना आपको कि यहाँ पे आप 1/4 वाली ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। अब देखने की बात यहाँ पर ये आ जाती है मेरे बच्चे कि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी ही होगी। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो जो x का शेयर है, x का शेयर जो आता है बेटा यहाँ पर 40 होगा, 5 8 जा 8 3 24 माइनस 8 5 जा 5 जा 5 ये होगा 9 19 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो बेटा डिविजिबल होने वाला नहीं, तो ए में जहाँ पे भी 19 बैठा आपका वही ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे बच्चे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ए और बी दो कोई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। They admit C for the 1/4 of the share. C acquires 3/4 from the 3/4 of his share from A and 1/4 of his share from B. अपने शेयर का 3/4 A से लेगा और 1/4 C से लेगा। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन लगा सकते हैं बेटा, 23 34 48/4, ये भी कंडीशन नहीं, यहाँ देखते ध्यान से बेटा न्यू रेशियो क्या होने वाला है कि यहाँ पे बोला गया है कि दो पार्टनर है जिनका रेशियो ए का जो शेयर है बेटा 2/3 है, इसी तरह बी का जो है 1/3 है, और मिस्टर सी जो आ रहे हैं 1/4 के लिए आ रहे हैं। अगर 1/4 के लिए आ रहे हैं तो 1/4 में से क्या होगा कि 1/4 का 3/4 इट मीन 3/16 ए देगा और बाकी रिमेनिंग 1/16 बी देगा। देगा मतलब इनके में माइनस कर देना है, 3/16 1/16, ये एलसीएम लिया हमने 48 3 16 3 2 जा 32 16 3 जा 3 3 जा 9 23/48, तो ऑप्शन जहाँ पे 23 भी प्राइम नंबर है मेरा बच्चों, ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम आएगी। अगर ये प्राइम नंबर है तो बेटा ए में 23 जहाँ पर आ रहा है वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए की निकालने की ही नीड है, बाकी रिमेनिंग आप एमसीक्यू टिक लगा सकते हैं बेटा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा देयर आर टू पार्टनर वी एंड एन, बी एंड एन यहाँ पे दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा आता है 3:2। दे एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, इन्होंने एस को एक पार्टनर के रूप में एडमिट किया जो कि 1/4 है बेटा। ये कितना पार्टनर ये है 1/4, यहाँ पे जो L4 लिखा है ये 1/4 है, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। एस एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम बी एंड एन इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो एस जो है अपना शेयर पार्टनर से 2:1 में लेगा, मतलब 1/4 को 2:1 में ले जाएगा। एस का शेयर कितना है बेटा 1/4, 2:1 का मतलब 1 क्या 2:1 क्या होता है बेटा
ए से जो लेने वाला है मतलब बी से जो लेने वाला है 2/3 लेने वाला है, और बाकी जो है 1/3 इससे लेने वाला है। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो बेटा ये हो जाता है आपका, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 2/12 इससे लेगा और 1/12 इससे लेने वाला है। तो कैलकुलेशन करते हैं बेटा, न्यू रेशियो क्या होने वाला, बी एन एस। पहला जो रेशियो था 3:2 था, इट मीन्स 3/5 एंड 2/5। जो s है वो 1/4 के लिए आ रहा है। ये 1/4 कैसे मिलेगा, 2/12 b देगा और 1/12 n देगा। कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा ये एलसीएम 60 आ जाता है मेरा। 5 12 12 3 36, 36 माइनस 12 5 12 5 जा 5 2 जा 10, तो बेटा 26/60। नेक्स्ट सिमिलरली फॉर n, यहाँ पे 60 होगा। 5 12 12 2 जा 24 माइनस 5 12 5 जा 5, ये होगा 19। तो बेटा 19 प्राइम नंबर है, जैसे प्राइम नंबर आ जाता है तो बेटा बी में देखिए प्राइम नंबर जहाँ पे आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 26:19:15। ऑप्शन डी देखिए 26 ये रहा, 19 ये रहा, प्राइम नंबर है, बाकी इसको बराबर करना है। 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 3:2 का मतलब हो गया बेटा 3:5:2:5। दे एडमिट मिस्टर सी देयर मैनेजर इनटू द पार्टनरशिप एंड गेट 1/6 शेयर इन द फर्म। 1/6 के लिए सी आ जाते हैं, और 1/6 जो आ रहा है मिस्टर सी जो आ रहा है बेटा 1/6 के लिए आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना। 1/6 में क्या होगा, ही एक्वायर्स 1/12/24 फ्रॉम ए। सीधा फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम में सीधा घटा देंगे 1/24 इनसे लेने वाले हैं, और बाकी का 1/8 इनसे लेने वाले हैं। बेटा अगर 1/24 को और 1/8 को जोड़ देता हूं तो ये 1/6 ही बन जाएगा मेरे बच्चे। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो ये बेटा ये आपका 120 ये 240 होगा। 120 24 3 जा 72 माइनस 24 5 जा, ये आपका आएगा बेटा 67/120। ये भी बेटा एक प्राइम नंबर है, जैसा हम जानते हैं 67। तो ए में देखिए जब प्राइम नंबर अगर आ जाता है बेटा, पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि वो उससे डिवाइड होने वाला ही नहीं है, तो पहले में ए में देखिए 67 जहां पर आ रहा है वही हमारा ऑप्शन हो जाता है, बाकी कैलकुलेशन करने की हमें नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। They agree to admit C on the condition that A will sacrifice 1/24 of his share and in favor of C, and B sacrifice 3/5 of share in favor of C. Their new profit sharing ratio between। तो बेटा इस बार क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, ये बता देगा कि पहला पार्टनर इतना दे रहा है अपने शेयर में से और दूसरा पार्टनर अपने शेयर में से इतना दे रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो बेटा देखिए ध्यान से, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ए का जो शेयर है 2/5 है, सी का जो शेयर है बेटा 3/5 है, और सी का शेयर ये देने वाले हैं अपने शेयर का। अपने शेयर का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, जो ए का शेयर है 2/5 है, अपने शेयर का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/25। कौन देने वाला है, 1/25 जो देने वाला है बेटा ए देने वाला है, तो मतलब ये हो जाता है आपका 2/125। 2/125 इनके में से लेस कर देना मुझे, माइनस सिमिलरली इसी तरह जो बी है अपने शेयर का 3/25 देने वाला है, ये होगा बेटा 9/125। तो बेटा 9/125 इनके में से लेस कर देते हैं, बाकी हमें कैलकुलेशन करनी है। जब इन दोनों ने दिया तो सीधी सी बात है बेटा इनको मिला, ए ने किसके लिए दिया, सी के लिए दिया, तो ए ने अपने में से 2/25 दिया, 2/125, तो इसी तरह इन्हें मिला होगा सी को प्लस 9/125। एलसीएम कॉमन है, ये होगा 11/125। ठीक है,
तो देखिए ध्यान से बेटा, कैलकुलेशन करते हैं। जहाँ पे आपका मिस्टर सी में 11 आ रहा है, देखते हैं 11 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये 11 प्राइम नंबर है, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कंफर्म है जो नहीं होने वाले, क्योंकि 11 प्राइम है और सी में प्राइम 11 आ रहा है। तो बाकी देखते हैं सी और डी में कौन सा ऑप्शन होता है। कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम पहले मैंने लिया ए का, ये हो गया 125, 5 10 में 25, 25 5 जा 50 होगा, 50 माइनस 2 इट इज 48, 48 अपॉन 125, तो 48 अपॉन 125 तो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर। 48 इसका होगा, 66 अपॉन 125 बी का होगा, 48 66 एंड 11 ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर एंड ए सरेंडर 1/50 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बेटा सेम क्वेश्चन आ गया है ये भी। 3/5 ए का था, 2/5 बी का है। अब अपने शेयर का जो ए है 1/15 सेक्रीफाई करता है इन फेवर ऑफ सी, तो ये होगा बेटा 3/75। अगर ये सेक्रीफाई करेगा तो सी को मिलेगा 3/75। सिमिलरली 2/बी भी अपने शेयर का 2/15 सेक्रीफाई करता है, इट मीन्स 4/75, 4/75। कैलकुलेशन करता हूँ बेटा, इसने सेक्रीफाई करा तो सीधी सी बात ऐसे मिला होगा 4/75। कैलकुलेशन करते हैं, ये एलसीएम आया 75, यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 भी मेरे बच्चे प्राइम है। अब 7 जहाँ पे सी में आ रहा वो आंसर है, 7 बेटा यहाँ पर नहीं है, ये तो गया ए नहीं होगा हमारा आंसर और सी भी नहीं होगा। अब 7 जो है बेटा आ रहा है हमारा दो ऑप्शंस में आ रहा है, तो हमें बाकी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत पड़ जाती है यहाँ पर। तो जैसे मैं देखता हूँ ए की बात करता हूँ मैं, ए की कैलकुलेशन मैंने अगर की तो बेटा एलसीएम 75 हुआ यहाँ पर, 5 10 15 53 या 45, 45 माइनस 3 इट इज 42, 42/75, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर ठीक हो गया, 42:26:7। बेटा जी जैसे एमसीक्यू पैटर्न, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करने की नीड नहीं है। सबसे पहले आपको देखना कि प्राइम नंबर कौन सा, प्राइम नंबर अगर रेशियो आता है तो पहले आप उसी को मैच कर लीजिए, अदरवाइज दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं प्राइम नंबर के केस में, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन एक ही बढ़ा देनी, जिससे मैच करें वही आपका आंसर होगा। जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर है, ए एंड बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 1/3 है, इट मींस 2:1। दे एडमिट ए सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। सी के लिए क्या करते हैं, ए जो है अपने शेयर का 2/3 का 1/2 सेक्रीफाई करता है, इट मींस 2/6 कह सकते हैं इसको, 2/6 सी को मिलेगा, किसकी वजह से, ए की वजह से, 2/6। सिमिलरली जो है मिस्टर बी अपने शेयर का 1/3 का 1/4 सेक्रीफाई करते हैं, इट मीन 1/12, ये सेक्रीफाई करेगा 1/12, तो तभी तो सी को मिलेगा 1/12। कैलकुलेशन करते हैं बेटा, एलसीएम होगा यहाँ पर 6, 4 माइनस 2 इट इज 2/6। सिमिलरली यहाँ पर हो जाता है बेटा, यहाँ पे एलसीएम होगा 12, 4 माइनस 1 इट इज 3/12। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 12 होगा, 4 + 1 5/12, 5/12 3/12, और इसे 12 बनाने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा 4/4:3:5, 4:3:5। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी, शेयर सी का शेयर बताना है, 4/12, 5/12 यहाँ पे दिख रहा है बेटा 5/12, तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, ये ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:7। 3:7 का मतलब 3/10, 7/10। अब आती है बात आगे, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, ए सेक्रीफाई 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाई 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो बेटा ए जो है अपने शेयर का, ए मतलब 3/10 का सेक्रीफाई करता है कितना, 1/3, इट मींस ये हो जाएगा हमारा बेटा 3/30, ये सेक्रीफाई करेगा। जब ये सेक्रीफाई करेगा
तो बेटा सी को मिलेगा, सी का 30 प्लस हो जाएगा। बात करते हैं आगे। इसी तरह बी भी अपने शेयर का 7/10 का 1/7 सेग्रीफाई करेगा। 1/7 सेग्रीफाई करेगा, 7/70 बोल सकते हैं या 1/10 बोल सकते हैं, एक ही बात है दोनों। वन ये हो गया 7/70। कैलकुलेशन करते हैं बेटा, एक मिनट, इसे 1/10 ही लिखते हैं। 3/30 या 1/10 एक ही बात है, 1/10। इसको भी बोल सकते हैं बेटा 7/7, ये भी 1/10 ही हो गया, ये भी 1/10 बराबर सेक्रीफाई करें दोनों, तो 1/10 मिलेगा इन्हें। 2/20 या फिर 2/10 या 1/5 बोल सकते हैं। तो बेटा 1/5 2 ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है यहाँ पर। 2 to 1 इन दोनों ऑप्शंस में कोई लग रहा है, यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो एलसीएम 10 आ रहा है। 10 3 - 2 यहाँ पे 2 आने वाला है। 7 10 होगा, 7 में से बन गया 6। 261 नन ऑफ दिस। 261 262 या फिर 131 ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी कोई ए एंड बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 3/5 एंड 2/5। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। ए sacrifice 1/3 of his share अपने of the profit and B sacrifice 1/4 of his share in favor of C. What will be the new profit sharing ratio and what will be the share of C? C का शेयर कितना होगा? तो बेटा जितना ये सेक्रीफाई कर रहे हैं, A अपने शेयर का 3/5 का कितना सेक्रीफाई करता है बेटा? 1/3। इट मीन्स इसे कह सकते हैं 1/5। एंड इसी तरह जो C सेक्रीफाई कर रहा है अपने शेयर का 1/4। 1/4 मतलब ये हो गया 2 से कैंसिल 2 10 1/10 करेंगे तो एलसीएम लेने पर ही आ जाता है बेटा मेरा 10। 2 + 1 3/10 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2/5 3/5। दे एडमिट सी फॉर द फर्म इन अ फर्म फॉर द 1/5 शेयर। इफ ही गेट्स होली फ्रॉम बी, सारा का सारा जो शेयर बी से लिया है, 1/5 जहां से बी से लिया जाएगा। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? एनपीएसआर क्या होगा? एनपीएसआर बेटा देखिए 5 है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 3 - एलसीएम 5 भी होगा यहाँ पर। 3 - 1 2 2 1 ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 14 जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर द 1/4। सी को 1/4 के लिए एडमिट किया जाता है। डी एंटर्स फॉर द 20 पैसा। 20 पैसा मतलब ये होगा बेटा 1/5 इन अ रुपी। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डी इज एडमिशन। डी के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बेटा? जहां पे जिस ऑप्शन में अगर आपको दिखता है सी का 1/4 बैठ रहा है और डी का 1/5 बैठ रहा है तो बेटा वही ऑप्शन मेरा बेस्ट है। देखते हैं ध्यान से बेटा, टोटल देखते हैं 9 6 15 15 5 25 20 25 ठीक है। 25 में से अगर 5/20 आएगा 1/5 बैठता है जो कि ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है, और ये भी 25 का 1/5 बैठता है, ये भी गलत हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 6, ये भी इसका भी 25 भी बैठता है। 25 में से सी को मिलते हैं 5/25 1/5, ये भी 1/5, ये भी गलत हो जाता है। तो बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पे। 3 to 5 होता है, 5 और 4 9 9 और ये 14 में से अगर 4 की बात करें तो 1/7 पढ़ा जाता है, ये भी गलत है। 3 to 5 20 हो गया। 5 20 में से देखिए ध्यान से बेटा, अगर 20 में से अगर 5 किसी को मिलता है तो 1/4 होगा जो कि ऑप्शन सी के लिए कहा गया है। तो 4 पार्टनर की बात थी और डी को 20 पैसा 1/4 होता है 1/5। 3 to 5 5 15 15 1/4 बैठता है। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स विल बी द 3:2 5:5।
सेक्रीफाई रेशियो इज कैलकुलेटेड, सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट सोन बाय रिवैल्यूएशन कैन बी क्रेडिटेड इनटू सेक्रीफाई पार्टनर, जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो सेक्रीफाई पार्टनर में बांटा जाता है। बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर कैन बी क्रेडिटेड टू द न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर, ये भी गलत है। जो सेक्रीफाई रेशियो है वो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाई किया होगा उन्हें उस रेशियो में गुडविल प्रीमियम को क्रेडिट करना होगा। गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर कैन बी क्रेडिटेड टू द सेक्रीफाइंग पार्टनर। तो बेटा यहाँ पर मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है। जो सेक्रीफाई पार्टनर होते हैं हमें उनके रेशियो में, सेक्रीफाई रेशियो में गुडविल प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट करना होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। सेक्रीफाई रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, सेक्रीफाई रेशियो किस लिए कैलकुलेट किया जाता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया गुडविल प्रीमियम को कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर मेरा ठीक है। सेक्रीफाई रेशियो इज कैलकुलेट टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल प्रीमियम अमाउंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग सेक्रीफाई रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला जो होता है जैसा कि हम जानते हैं, सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ पर ठीक है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये गेनिंग का होता है। ओल्ड माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बिल्कुल ठीक है। शेयर बोल दो बेटा या प्रॉफिट बोल दो, न्यू रेशियो बोल दो, या तो आप ओल्ड शेयर बोल सकते हैं। शेयर या रेशियो वर्ड एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, या तो आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर बोल सकते हैं, या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बोल सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, कैलकुलेट द सेक्रीफाई रेशियो इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज। सेक्रीफाई रेशियो निकालना है पार्टनर का, हम जानते हैं फॉर्मूला, सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो बेटा जैसे x की बात करते हैं, y की बात करते हैं। x का जो शेयर था पहले 3/5 था, इनका पहले था 2/5 ओल्ड। न्यू की बात करता हूँ बेटा 9 6 15 9/20 और इसका 6/20। एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो बेटा ये आता है 20 आपका, 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 9 इट इज 3/20। सिमिलरली फॉर y ये होगा 20, 5 4 जा 4 2 जा 8 8 माइनस 6 इट इज 2/20। तो सेक्रीफाई रेशियो क्या हो गया बेटा 3:2। सेक्रीफाई क्या हो गया बेटा 3:2, ठीक है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है बेटा अगर आपको सेक्रीफाई रेशियो निकालना है, ठीक है, कि अगर जैसे देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज नोट करने वाली है कि पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो था 3:2 है और सेक्रीफाई रेशियो 3:2 है। तो हम चेक कर सकते हैं कि जो न्यू रेशियो है उनमें भी इनका सेक्रीफाई रेशियो 3:2 ही है। 9 6 को देखना, केवल दो जनों के बीच में 9 6 जो होता है 3:2 ही होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ओल्ड भी बराबर होता है, न्यू भी बराबर होता है, केवल दोनों के बीच में, और सेक्रीफाई भी वही रेशियो होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। A surrender 1/5 of his share and B surrender 1/4 of his share in favor of C. A new partner, what is the sacrifice ratio? Sacrifice ratio क्या होगा बेटा देखिए ध्यान से। एक पार्टनर 1/5 सेक्रीफाई करता है ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। जैसे कि मैं बात करूं अपने शेयर की बात हो रही है यहाँ पर, तो बेटा ए की बात करते हैं। ए का जो शेयर है वैसे और ओरिजिनल शेयर है 5/8 और बी का जो शेयर है ओरिजिनल 3/8। अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाई करता है, 1/5 इट इज 1/8। क्लियर, 1/8 बोल सकते हैं या 5/40 बोल सकते हैं, 1/8 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर मिस्टर बी, बी भी अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाई करते हैं। अब जैसे सिमिलरली देखते हैं बेटा बी के लिए, बी भी अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाई करता है। तो कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो बेटा ये होगा 3/20 3/32। तो इन्हें बराबर कर लेते हैं बेटा। 32 ये 4 से बनेगा तो 4/3 में सेक्रीफाई हो रहा है, क्योंकि 32 हो गया। 4 ऊपर की वैल्यू देखते हैं, केवल 4:3 सेक्रीफाई होगा। ऑप्शन ए मेरा यहाँ बिल्कुल सही है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखता हूँ बेटा ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो 11:4 है। ए एंड बी 11:4, इट मीन्स 11/15 एंड 4/15। दे एडमिट सी ए सरेंडर 1/11 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 11/15 का, अपने शेयर का 1/11 सेक्रीफाई करता है। तो बेटा इसे 1/15 बोल सकते हैं, 1/15 सेक्रीफाई करता है। तो जब वो सेक्रीफाई करता है तभी तो सी को मिलता है 1/15।
सिमिलरली इसी तरह जो बी है अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाई करता है, 4/15 का 1/4 सेक्रीफाई करता है। 4 से 4 कैंसिल आउट, ये भी 1/15 सेक्रीफाई करता है। दोनों ही इक्वल सेक्रीफाई करते हैं तो बेटा 1/15 कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा ये 15 एलसीएम होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/15 एलसीएम यहाँ पे लेते हैं, ये भी 15 है, 4 - 1 ये 3 हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम 15 है, 15 में से 15 होगा 11, ये 10 हो जाएगा। 10:3:2 10:3:2 दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो की बात है, देखिए ध्यान से बेटा, सेक्रीफाई रेशियो जो है दोनों पार्टनर का जो है ये 1/15 है। 1/15 है तो मतलब क्या हो गया बेटा, 1/15 बराबर है, दोनों इक्वली हो गया 1:1। ठीक है, आपको यहाँ से ये सीखना है कि आपको अगर सीधा मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है कि ऑफिस लिखा तो पहले कैलकुलेशन कोई कटिंग होती है, कैलकुलेशन तो कटिंग कर लीजिए, उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, पी एंड क्यू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 9:7। पी और क्यू का दो पार्टनर है, पी क्यू, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:7। 9:7 मतलब 9/16 एंड 7/16। They admit R as a new partner with 9/20 share in the future profit। R का जो फ्यूचर प्रॉफिट है 9/20 है, 9/20, which he takes 1/5 from P, 1/5 लेंगे P से, and 1/4 from Q, 1/4 from Q। सेक्रीफाई रेशियो विल बी, क्वेश्चन ने पूछा सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा पार्टनर का, तो बेटा सेक्रीफाई रेशियो यही दिख रहा है हमें बराबर। अगर एक से 1/5 लिया जा रहा है और एक से 1/4 लिया जा रहा है इसका, तो बेटा इसी वैल्यू का 1/4 कर लेते हैं, यही सेक्रीफाई रेशियो होगा। ठीक है, अगर या फिर 1/5 1/4 दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, इसे 5 से, 4:5। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। This is question number 23. A and B are the partners. A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3. Mr. A, Mr. B and Mr. C. 5/12, 4/12 and 3/12. They admit D for the 1/7 share. It is agreed that C will retain his original share. C अपना शेयर ऐसे का ऐसा ही रखेगा। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, रिटेनिंग वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे बिल्कुल तैयार करके जाना ओरिजिनल शेयर। तो बेटा इसके लिए ध्यान सुनिए, थोड़ी कैलकुलेशन है। सबसे पहले यहाँ पे रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 जो पार्टनर आ रहा है 1/7 के लिए उसका शेयर घटा देंगे, सिमिलरली उसका भी घटा देंगे जो पार्टनर अपना शेयर ऐसा का ऐसा ही रखना चाहता, 3/12 मतलब 3/12। कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो बेटा एलसीएम यह होगा हमारा 84 - 12 - 24 14 डिवाइड बाय 84। कैलकुलेशन करते हैं तो ये आने वाला है हमारा बेटा 70 60 58/84। ठीक है, जो डी है वो आता है बेटा कितने के लिए, 1/7 के लिए। बेटा जिन पार्टनर ने सेक्रीफाई किया केवल इसी की मल्टीप्लाई की जाएगी रिमेनिंग से, तो ए और बी में 58/84, 58/84। कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम 84 होगा, 84 12 7 7 5 12 7 7 5 12 7 84 7 5 35 35 प्लस 58 इट विल बी 85 93। ऐसा ऑप्शन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सेक्रीफाई रेशियो विल बी, सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, जो भी सेक्रीफाई कर रहे हैं बेटा यही कर रहे हैं दोनों, तो बेटे जी 1/5 के शेयर में सी को हटा दिया जाता है, सी हटा देता 5/4, तो 5:4 केवल 5 और 4 होगा ए और बी के बीच में,
क्योंकि सी तो सेक्रीफाई कर ही नहीं रहा, तो सी का तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दो पार्टनर ए और ए सेक्रीफाई के, तो ए तो सी का ऑप्शन गलत है, ये भी सी गलत है, ए और बी सेक्रीफाई कर रहे हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:4 ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 है, 5/9 4/9। They admit C for the 1/4 share. A and B decide to share equally in future. A और B ने सोचा कि जो हमारा फ्यूचर रेशियो होगा वो इक्वली होगा, ठीक है। तो न्यू सेक्रीफाई रेशियो विल बी, सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा पार्टनर के बीच में। तो बेटा देखिए ध्यान से, जो टोटल है वो 1 है, 1 में से 1/4 चला जाता है, तो जो बेटा 3/4 बचता है, 3/4 जो है इक्वली लिया जाएगा दो पार्टनर के द्वारा। इट मीन्स 3/8 और 3/8 ये शेयर होने वाला है, फ्यूचर का रेशियो जो होने वाला है। तो बेटा जो पार्टनर का नया रेशियो है 3/8 होने वाला है। तो एनपीएसआर क्वेश्चन ने पूछा सेक्रीफाई रेशियो क्या, 3/8 ये 1/4 के लिए आ रहा है, एलसीएम लेंगे 2 से कर देंगे से, तो बेटा रेशियो बन जाएगा 3:2 बन जाएगा। रेशियो क्या बन जाएगा 3:2, 3/8 और ये आपका 1/4, इसे बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा कैलकुलेशन करते हैं, तो 3:2 बन जाता है नया रेशियो। हमारे पास ओल्ड रेशियो है ही, सेक्रीफाई रेशियो निकाल लेते हैं। 5/4 5/9 माइनस 3/8 4/9 माइनस 3/8। कैलकुलेशन करते हैं, 72 होगा ये, 9 8 जा 8 5 जा 40 माइनस 8 9 जा 9 3 जा 27, इट इज़ 13:5 ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले का जो है कैलकुलेशन करते हैं 72 होगा, 9 8 जा 8 4 जा 32 माइनस 8 9 जा 9 3 जा 27, तो बेटा ये 5 आ जाता है 5/72, तो 13 और 5, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, दे डिसाइड टू एडमिट सी एज अ फॉर द 1/3 शेयर इन फ्यूचर, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 1:1। सेक्रीफाई रेशियो विल बी, सेक्रीफाई पार्टनर का क्या रेशियो होने वाला है। तो बेटा सिमिलरली देखिए ध्यान से, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, ए और बी का पार्टनर का शेयर नहीं दिया, 1:1 होगा, 1:1 होगा। अब इस सी को एडमिट करते हैं 1/4 के लिए, 1/3 के लिए। अब क्वेश्चन में बोला कि जो फ्यूचर का रेशियो होगा ए और बी के बीच में वो 2:1 होगा। बेटा 1 में से 1/3 घटा देते हैं, तो ये आ जाता हमारा 2/3। 2/3 जो है वो दोनों पार्टनर का ए और बी का, इसको वो रखने वाले हैं 2:1 में। 2:1 मतलब 2/3 का 2/3 इंटू 2/3, ये होगा 4/3 ए के लिए 4/9। इसी तरह 1/3 का 2/3, 2/9, 4/9 और 2/9, ये रेशियो होने वाला है इनका न्यू रेशियो। 4/9 2/9 एंड लास्ट जो सी है उसका रेशियो गिवन नहीं है हमें 1/3, तो बराबर कर लेते हैं तीनों पार्ट को। ये 9 3 से बन जाएगा बेटा, ये 9 है, ये भी 9 है, 2 9 4 2 3। क्वेश्चन ने पूछा सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा बेटा। सेक्रीफाई रेशियो 2:1 होगा, जिस रेशियो वो सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन कवर कराए हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी आपको रिमेनिंग क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे एडमिशन के, और आप एडमिशन चैप्टर में बहुत एक अच्छा स्कोर कर सकते। जो भी मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए, और जिससे कि आप अपना टर्म फर्स्ट का एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बार बार देखिए, और जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें नोट डाउन करके खुद भी सॉल्व कीजिए। कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।